सबको नमस्कार। हम सच में बहुत धन्यवादित हैं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने हमें ये ऑनलाइन के द्वारा उसके वचन सुनने का मौका दिया और उसके साथ हम एक मन हो सकते हैं। तो आइए आज हम यूहन्ना उसका 9 अध्याय 1 वचन से हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। यूहन्ना पुस्तक उसका 9 अध्याय 1 वचन से, यूहन्ना पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसके 1 वचन से हम शुरू करेंगे। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। और रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलोह के कुंड में धो ले। सिलोह का अर्थ भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठे भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वो जो उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सिलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। सच में परमेश्वर का और हमारा जो नाता है वो एक अद्भुत नाता है। तो इस संसार में भी जब एक पुरुष और स्त्री शादी करते हैं, शादी करने से पहले वो लोग 2 रहते हैं, लेकिन शादी करने के बाद वो लोग एक हो जाते हैं। तो जब वो लोग एक होते हैं उसके बाद उनकी संतान जन्म लेती है और स्त्री माँ बनती है और पुरुष पिता बनता है। और उन दोनों के द्वारा जो जन्मता है उसे वो संतान कहते हैं। और फिर वो अपनी संतान को प्यार करते हैं और जो कुछ भी वो अपनी संतान के लिए करते हैं वो लोग बहुत खुश होते हैं। हालांकि इस संसार में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके रिश्तेदारों के बच्चे होते हैं, उनके अपने परिवार के बच्चे होते हैं, लेकिन उनके मन में जो अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम है वो बहुत अद्भुत है। मैं भी पिता हूँ, मेरे भी 3 बच्चे हैं। मेरे चर्च में कई चर्च परिवार के बच्चे हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर लोगों के बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मेरी आंखों में मेरे बच्चे जो प्रिय लगते हैं, मेरे बच्चे जो मुझे दिखाई देते हैं, ऐसे मैं दूसरों के बच्चों को ऐसा नहीं देख सकता। सच में मुझे मेरे बच्चे बहुत ही प्रिय लगते हैं क्योंकि वो मेरे हैं, वो मुझसे जन्मे हैं। तो फिर उसके बाद इंसान अपने नाती पोतों को देखना शुरू करता है और उसको अपने नाती पोते बहुत प्यारे लगते हैं और वो अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, दुख सुख की बातें वो बोलते हैं, फिर पारिवारिक जीवन जीते हैं। फिर वो बच्चे माँ बाप के साथ मिलकर परिवार को बढ़ावा देते हैं। फिर वो नाती पोते जो होते हैं वो भी अपने दादा दादी को बहुत खुश देते हैं। हालांकि अभी मैं दादा नहीं बना हूँ तो मुझे दादा के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन मेरे जितने भी सीनियर पास्टर हैं जो दादा बन चुके हैं वो कहते हैं कि दादा बनने के बाद सच में बहुत ही आनंद होता है जब वो पोतों और पोतियों के साथ में खेलते हैं और समय बिताते हैं। और वो अपने पोते पोती के लिए करते समय वो लोग बहुत खुश होते हैं और बहुत धन्यवादित होते हैं। आप सोचिए, जब हम बड़े होते हैं या फिर जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं, उदाहरण के लिए मेरा बेटा है, तो जब मेरा बेटा मेरे साथ घूमता है, मैं गाड़ी चलाता हूँ और मेरा बेटा जब मेरे साथ घूमता है तो वो देखता है कि मेरे पिताजी कैसे गाड़ी चलाते हैं और उस दौरान वो कहता है, पापा मैं भी गाड़ी चलाऊँगा, पापा मैं भी बड़ा हो रहा हूँ तो मैं भी स्कूटर चलाऊँगा, मैं भी 4 व्हीलर चलाऊँगा। तो उस समय में मुझे मेरे बच्चों से चाबी बहुत छुपा के रखना पड़ता है क्योंकि सच में मैं उनके बारे में सोचता हूं कि अभी उनका उम्र नहीं है, अभी वो 18 साल के नहीं हुए हैं, अभी उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो अभी वो गाड़ियों को चलाने की उतनी योग्यता में नहीं है। तो जैसे बच्चे बड़े होते हैं बहुत सारी बातें माता पिता अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। हम अपने बच्चों को और नाती पोते को प्यार करते हैं। जो माँ बच्चों को जन्म दी है और वो माँ जो बच्चों को जन्म देती है वो माँ बहुत सुंदर कहलाती है ना, सही है। अगर माँ बच्चों को जने नहीं तो फिर वो पिता और माँ उस बच्चों को कैसे प्यार कर पाएंगे जो बच्चे जने ही नहीं हैं, सही है। उसी रीति से लोग चर्च जाते हैं
और सब कुछ करते हैं। वो लोग दान देते हैं, वो लोग दशमांश देते हैं, और वो लोग सच में अपना पूरा मन डाल के चर्च के लिए काम भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की संतान बना है और वो नहीं बना है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो हम नए सिरे से जन्म पाते हैं। तो जैसे हम इस संसार में जो हमने जन्म लिया, हमारे माता पिता के एक होने के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा हम इस संसार में संतान बन के जन्मते हैं। इसलिए मेरे पिता का जो चरित्र होता है वो सब मुझ में आता है। मेरे पिता का जो चरित्र है, उनका गुस्सा करने का जो कैरेक्टर है वो मेरे अंदर भी है। हम बोलते हैं ना, एक खून के हैं हम, एक ही खून है, उनका खून मेरा खून है। तो मेरे पिता के जैसा चरित्र, मेरे पिता के जैसा चेहरा, मेरे पिता के जैसे चाल ढाल, मेरे पिता के एक सारे कैरेक्टर, वो पिता के खून के साथ, पिता के बीज के साथ क्या होता है, मेरे अंदर भी आता है। और वो सब चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, वो सब चीज़ मेरे द्वारा भी प्रकट होता है। तो हम जब परमेश्वर की संतान बनते हैं, तो बाइबल में लिखा है जब हम नए सिरे से जन्म पाते हैं, वो जल और आत्मा से नए सिरे से जन्म पाते हैं। तो बाइबल में जल और आत्मा से जन्म पाने को जो कहा गया है, वो परमेश्वर का वचन, उसे जल कहा गया है। परमेश्वर की आत्मा, उसे आत्मा कहा गया है। तो हम परमेश्वर की आत्मा से नया जन्म जब पाते हैं, परमेश्वर का जो आत्मा है वो हम में आता है, परमेश्वर का मन जो है वो हम में आता है। तो परमेश्वर का आत्मा हम में आने से पहले, परमेश्वर का मन हम में आने से पहले हम पाप की संतान रहते हैं। इसलिए हम हमारे मन में से आने वाले दुष्ट सोच के पीछे चलते हैं। हमारे मन में जो निरंतर बुरा सोच आता है, उसी सोच के अनुसार जीते हैं। हमारे मन में जो धोखा देने वाला मन रहता है, उसी मन पे विश्वास करके हम हमारे जीवन को बिता रहे होते हैं। लेकिन जब हम नए सिरे से जन्म पाते हैं, जब हम परमेश्वर की आत्मा से जन्म पाते हैं, जब हम परमेश्वर की संतान होते हैं, उस समय से हम यीशु मसीह के द्वारा नया हृदय पाना शुरू करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम नया हृदय पाते हैं, नई आत्मा पाते हैं परमेश्वर के द्वारा। वो नई आत्मा, नई हृदय के द्वारा हम लोग परमेश्वर के वचन को देखते हैं, और हमारा मन और परमेश्वर का मन क्या होता है, मिल जाता है। तो जैसे परमेश्वर का मन मुझ में आता है, जो जैसे परमेश्वर का आत्मा मुझ में आता है, उस समय से परमेश्वर की व्यवस्था मेरे अंदर आने लगती है। तो परमेश्वर की व्यवस्था मेरे अंदर आती है, मैं नई सृष्टि बनता हूँ, मैं उद्धार पाता हूँ, मैं परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करता हूँ। तो मैं परमेश्वर का संतान इसलिए नहीं बनता कि मैं चर्च जाता हूँ या बाइबल पढ़ता हूँ या फिर मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, दान देता हूँ, या फिर मैं अच्छे काम करता हूँ, उसके कारण मैं परमेश्वर की संतान बनता हूँ, ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर की संतान, जैसे मैं शारीरिक रूप से मेरे माता पिता का संतान बना, तो खून, उनके खून के द्वारा मैं उनका संतान बनता हूँ, उसी रीति से मैं परमेश्वर की आत्मा से जब नया जन्म पाता हूँ, जब मैं परमेश्वर की आत्मा से नया जन्म पाके परमेश्वर का बीज जब मेरे मन में ग्रहण किया जाता है, जब परमेश्वर का मन और मेरा मन एक हो जाता है, उसको बाइबल में विश्वास के द्वारा नए सिरे से जन्म पाने के बारे में कहा गया है। इसलिए लिखा गया है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया, जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया, उतनों को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया गया है। आप थोड़ा सोचिए, जब इस संसार में आप एक मंत्री के बच्चे बनते हो, इस संसार में अगर आप मंत्री के बच्चे बन के जन्म लेते हो, उस समय से लेकर के आप ये जिस राज्य के आपके पिता जिस राज्य के मंत्री हैं, उस राज्य में जब आप घूमते हो, आप कैसे भी जियो, कैसे भी रहो, लेकिन आप मंत्री के बेटे हो। आपके पिता कैसे भी घूमते हो, भले वो गाड़ी में घूमते हो, भले वो साइकिल में घूमते हो, लेकिन वो कौन है, वो मंत्री हैं। उसी रीति से भले इस संसार में हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम कैसा जी रहे, कैसा नहीं जी रहे, लेकिन जब हम परमेश्वर की संतान बनते हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। हम किस प्रकार का जीवन जी रहे, उसके बावजूद हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। जब मैं परमेश्वर की संतान बना, अद्भुत था, मेरी जरूरत को प्रभु ने कैसे पूरा किया। जब मैं परमेश्वर की संतान बनता हूँ, परमेश्वर की संतान बनने के बाद जैसे एक संसारिक पिता अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार रहता है, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक बातों के प्रति जिम्मेदार होते हैं, हमारी हर ज़रूरतों के प्रति जिम्मेदार होते हैं, और हमारे जीवन में सच में परमेश्वर पिता बनकर हमारे सारे जीवन की अगुवाई करते हैं। जैसा आप जब एक मंत्री के बेटा बनते हो शारीरिक रूप से, तो मंत्री के बेटे होने के नाते पर मंत्री का सारा सामर्थ्य, सारा अधिकार आपको बिलोंग करता है। वैसे ही जब हम परमेश्वर की संतान बनते हैं, वैसा ही हम भी परमेश्वर के द्वारा सारे अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये जो परमेश्वर के द्वारा संतान होने का दुनिया है, ये शरीर की दुनिया का बात नहीं है। 2 कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय 16 वचन में देखेंगे तो, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से हम उसको ऐसा नहीं जानेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं बोल के शरीर से हम परमेश्वर के संतान बनते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, बाइबल में क्या लिखा है 2 कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय 17 वचन में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई है। तो बाइबल में क्या लिखा है कि यदि कोई मसीह यीशु में है तो हम क्या है, नई सृष्टि। नई सृष्टि मतलब अभी हम इंसान की संतान नहीं हैं, हम आदम की संतान नहीं हैं, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। अभी हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए हैं। यीशु मसीह के द्वारा जब हम नए सिरे से जन्म पाते हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनने का अधिकार पाते हैं। इसलिए लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। इसका मतलब क्या है? पुरानी बातें सब बीत गई है, मेरा सोच का दुनिया बीत गया है, मेरे धोखेबाज मन का दुनिया बीत गया है, मेरे शरीर का दुनिया बीत गया है और नई सृष्टि है। नई सृष्टि में परमेश्वर हमारे साथ क्या कर रहे हैं? अगर हम इब्रानियों उसके 10 अध्याय के 16 वचन में देखेंगे तो परमेश्वर क्या कहते हैं? प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। तो बाइबल में यहाँ प्रभु परमेश्वर क्या बोलता है? मैं मेरे नियम उनके हृदय पर लिखूंगा, उनके विवेक में डालूंगा। और प्रभु कहता है जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं मेरे नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा। अगर आप देखेंगे तो गाड़ी चलाने का एक नियम होता है, स्कूटर चलाने का एक नियम होता है, मोटरसाइकिल चलाने के एक नियम होते हैं। ये हम जो इस संसार में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन भी चलाते हैं, उसके भी एक नियम होते हैं। हर एक चीज़ का भी एक नियम होता है, सही है। लेकिन यीशु मसीह का जीवन जीने का भी एक नियम है। यीशु मसीह का जीवन जीने का भी एक नियम है, लेकिन वो नियम परमेश्वर क्या बोला है? वो नियम मैं तुम्हारे मन में डाल दूंगा, ऐसा बोला है। मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा, मैं उनके विवेक में डालूंगा। जब हम नए सिरे से जन्म पाते हैं, परमेश्वर हमारे मन में वो नियम डालता है कि हम मसीह जीवन कैसे जिए, हम परमेश्वर पर विश्वास करके कैसे जिए, हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाला जीवन हम कैसे जिए। ये संसार में अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं, वैसे ही मसीह यीशु में भी क्या है? नियम है। तो जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब मैंने नए सिरे से जन्म पाया, सच में यीशु ने मुझे परमेश्वर पर भरोसा करने का हृदय दिया। यीशु ने मुझे परमेश्वर पर निर्भर होकर जीने का जीवन दिया। हालांकि मेरे जीवन में दुख और कष्ट आए, लेकिन वो दुख और कष्ट के समय में भी मेरे मन में कैसा हृदय आया? परमेश्वर मेरे पिता है, वो मुझे इस प्रकार के मुश्किल में, इस प्रकार के दर्द में परमेश्वर मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर मुझे ऐसे ही त्याग नहीं करेंगे। परमेश्वर मेरे पिता है, पक्का वो मेरे समय पर मेरे सामने मेरे लिए कार्य करेंगे और परमेश्वर मेरे जीवन की अगुवाई करेंगे। तो ये जो यहाँ पे इब्रानियों के 10 अध्याय 16 वचन में जो लिखा है कि प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, ये वो वाचा नहीं है जो मूसा की 10 आज्ञा की वाचा है। ये वो वाचा नहीं है, ये ऐसा वाचा के बारे में कहा गया है, हमें मसीह यीशु का हृदय दिया जाएगा, हमें मसीह यीशु की आत्मा दी जाएगी। जिस आत्मा से मसीह यीशु ने संसार में जिंदगी जिया, जिस हृदय से मसीह यीशु ने जिंदगी संसार में जिया, वो आत्मा, वो हृदय, वो परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए हम अपने सोच का त्याग करते हैं, इसलिए हम अपने मन का त्याग करते हैं। जो हमारा सोच, जो हमारा मन जो शैतान के द्वारा पहले ही भ्रष्ट हो चुका है, हमारा मन जो निरंतर बुरा धोखेबाज बन चुका है, हम अपने आप का त्याग करते हैं, हम अपने मन का त्याग करते हैं, अपने सोच विचारों का त्याग करते हैं और हम क्या करते हैं? हम मसीह यीशु के वचन को स्वीकार करते हैं। हम मसीह यीशु के वचन को स्वीकार करते हैं, हम मसीह का आत्मा स्वीकार करते हैं और हम मसीह के हृदय से जिंदगी जीते हैं। इसलिए वो जो नियम से हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो सारा हमारे हृदय में डाला जाता है और वो हमारे विवेक में डाला जाता है। इसलिए वो हमारी ताकत से नहीं, वो परमेश्वर के द्वारा होता है। तो आज हमने जो यूहन्ना का 9 अध्याय का पढ़ा, वह एक अंधे के बारे में, जन्म के अंधे के बारे में पढ़ा।
सही है, वो जन्म का अंधा था, उसने कभी भी कुछ भी नहीं देखा। उसको पता नहीं है सूर्य क्या है, उसको पता नहीं है चांद क्या है। उससे यीशु ने मिला तो यीशु ने क्या कहा? यीशु जब उससे मिले तो यीशु ने कहा सिलो में जा और धो ले। आप थोड़ा सोचिए, ये अंधा व्यक्ति जब से जन्मा है वो अपने दोस्तों के साथ रहता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है, वो पता नहीं पैसे मांग के, भीख मांग के ऐसे अपने जीवन को निर्वाह करता होगा। उसके दोस्त जब उसके साथ खेलते हैं वो भी खेलता है, उसके दोस्त जब उसके साथ खाते हैं वो भी खाता है। लेकिन एक दिन उसका दोस्त उसको मिलने नहीं आया तो वह अपने दोस्त को ढूंढते हुए चला गया। तो जब वो अपने दोस्त को ढूंढते हुए चला गया, उसको पता चला कि उसका दोस्त आज स्कूल गया है। तो वो सोचने लगा ये स्कूल क्या होता है। उसने बहुत देर इंतज़ार किया। जब उसका दोस्त स्कूल से आया तो स्कूल से आने के बाद वो क्या बोलने लग गया? अरे तू कैसा है? तो समय ये अंधा बोलने लग गया, तू कहाँ गया था? मैंने तेरा बहुत इंतज़ार किया। और तू कहाँ गया? मैंने सुना तू स्कूल गया, तो तू मुझे लेके क्यों नहीं गया? तो उस समय दोस्त ने कहा, ए तू अंधा है, तू स्कूल में नहीं जा सकता। तो उस दिनों में वो अंधे को क्या समझ में आने लगा, हाँ मैं अंधा हूँ। अच्छा, अंधा नाम का कोई चीज़ है, दिखाई देने वाले नाम की कोई चीज़ है, सूर्य नाम का कोई चीज़ है, चांद नाम का कोई चीज़ है। हाँ मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसने कभी भी देखा नहीं है। हाँ स्कूल भी कुछ होता है, हाँ लोग स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, लोग स्कूल में जाके पढ़ते भी हैं। उस समय से वो अंधा जा कर के अपनी माँ को पूछने लगा, माँ स्कूल क्या होता है, माँ पढ़ाई क्या होता है। तो माँ ने भी उसको क्या कहा, उससे तुझे क्या लेना देना है, तू जा ठीक है, तू तेरा काम कर। ऐसा करके वो अंधा जितना भी जानने की कोशिश करता वो कुछ भी नहीं जान सकता था। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आए। तो जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आए, प्रभु यीशु मसीह ने जमीन में थूका, वो थूक से मिट्टी सानी और वो लेकर के उसकी आंखों में लगाया और यीशु ने कहा जा सिलोह में जाके धो ले। अगर कोई आंख देखने वाला इंसान होता तो वो न्याय करता। वो आंख देखने वाले लोग अपना न्याय खुद कर सकते हैं, अपने निर्णय खुद कर सकते हैं। लेकिन ये अंधा ना तो अपना न्याय कर सकता है, ना तो अपना निर्णय कर सकता है, और ना ही वो अपने आप से कुछ बातों के बारे में सोच सकता है। तो ये अंधे की आंखें अभी खुली हुई नहीं हैं, लेकिन वो सिलोह की तरफ जा रहा है। जब उसने लोगों से पूछा, हेलो मुझे थोड़ा सिलोह बताएंगे क्या, सिलोह जाने का रास्ता कौन सा है? कई लोगों ने कहा होगा क्यों तू सिलोह को जा रहा है? वो कहेगा मुझे यीशु ने कहा है सिलोह में जाने के लिए, मुझे यीशु ने कहा है सिलोह में जाके अपनी आंखें धोने के लिए, मैं सिलोह में जाके आंख धोना चाहता हूँ। तो कुछ लोगों ने कहा सिलोह बहुत लंबा है, तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके मन में यीशु का वचन उसके मन को चला रहा था। उसके मन को जब यीशु का वचन चला रहा था वो सिलोह में जाना चाहता था। कई बार लोगों ने उसको गलत रास्ता दिखाया, वो गलत रास्ते पे भी चला। कई बार लोगों ने उसको सही रास्ता दिखाया, वो सही रास्ते पे भी चला। वो गलत रास्ते को गलत रास्ता भी बोल नहीं सकता था, सही रास्ते को सही रास्ता भी नहीं बोल सकता था। जहाँ जहाँ लोगों ने जैसे जैसे चलाया वो वैसा वैसा चलता गया। जैसे जैसे लोग उसको खींचे वैसे वैसे लोगों से खींचा गया, और वो उस तरीके से वो क्या करने लगा, वो सिलोह की ओर जा रहा था। अगर वो अंधा नहीं होता, अगर वो अंधा ना होकर के अगर उसकी आंखें दिखाई देने वाली होती तो वो हमेशा इस बात को बोलता, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों सुनूं। सही है ना? लेकिन उसने कभी किसी चीज़ का न्याय किया ही नहीं है। जो भी जिसने भी उसे जो कहा है उस बात को उसने एज इट इज सुना हुआ है। जब उसे कहा गया हे तेरे पीछे खड्डा है, हाँ मेरे पीछे खड्डा है, वो अपनी आंखें खोल के देख नहीं सकता था उसके पीछे खड्डा है या नहीं है। इसके लिए जब जिसने कहा खड्डा है उसने माना खड्डा है, भले असलियत में खड्डा हो या ना हो। मतलब क्या है, उसके पास खुद का मापदंड करने का कोई माध्यम नहीं था। कोई भी तौर तरीके से वो खुद का मापदंड नहीं कर सकता था, खुद का न्याय नहीं कर सकता था। इसलिए जब यीशु ने उसे कहा सिलोह में जाके धो ले, उसके पास मापदंड करने का कोई जगह नहीं है। सिलोह में ही क्यों जाऊं धोने के लिए, मेरे घर में भी तो पानी है ना, मेरे घर में भी तो जाके धो सकता हूँ ना, हमारे यहाँ भी कोई कुंड है, मैं वो कुंड में जाके धो सकता हूँ, सिलोह के ही कुंड में क्यों? इस प्रकार का वाद विवाद वो यीशु के वचन के साथ बिल्कुल नहीं करता। वो इसलिए वो यीशु के वचन के साथ एक होता है, यीशु के वचन के द्वारा यीशु के साथ एक मन होता है। वो खुद का न्याय नहीं करता। जो लोग को दिखाई देता है वो लोग खुद का न्याय खुद कर सकते हैं। तो उसने यीशु की बात सुन करके वो सिलोह में गया और सिलोह में जाकर के उसने अपनी आंखों को धोया। तो जब जाकर के सिलोह में जाकर के अपनी आंखों को धोया, उसको सिलोह का पानी सबसे पहले दिखाई दिया। तो जब उसको सबसे पहले सिलोह का पानी दिखाई दिया, वो पानी में एक आकार उसको दिखाई दे रहा था, वो पानी में उसको एक चेहरा दिखाई दे रहा था। उस समय में वो ये क्या है, वो पानी के साथ साथ उसको एक चेहरा दिखाई दे रहा था। वो चेहरा देख के वो बहुत हैरान हो गया, ये किसका चेहरा है, ये क्या है?
उस समय में उसको पता चला, अरे ये तो मैं हूँ। तो उसने जब ज़िंदगी में पहली बार सिलोह के पानी में जब उसने अपने खुद के चेहरे को देखा, तब उसको पता चला कि वो कैसा है। उस समय के बाद जब उसने इधर उधर देखना शुरू किया, उसको एक एक चीज़ दिखाई देने लगी। वो जब से वो यीशु के वचन के साथ एक मन हुआ है, उसने नई दुनिया देखना शुरू किया। उसके लिए सूर्य नया था, उसके लिए चांद नया था, उसके लिए तारे नए थे, उसके लिए माँ बाप का चेहरा नया था। उसने एक नई दुनिया को देखना शुरू किया। वैसे ही जब मैंने भी पापों की क्षमा पाई, मेरी आत्मिक आंखें खुल गई, मेरी आत्मिक अंधी आंखें खुल गई, तो मैं नई दुनिया देख सका, जो स्वर्ग की दुनिया है, जो अनंत दुनिया है। वो परमेश्वर के प्रेम को देख सका, परमेश्वर की क्षमा को देख सका, जो अनंत जीवन है उसको देख सका। सच में मैं मेरे जीवन में वो वचन के द्वारा दिखाई जाने वाली दुनिया को मैं देख सका। ये सच में बहुत अद्भुत है। आप थोड़ा सोचिए, तो ये जो जन्म का अंधा था, ये अंधा इधर उधर घूमता, ऐसे ही जीवन को जीता, उसने कभी भी नहीं सोचा। लेकिन जब वो यीशु से मिला, यीशु के वचन के साथ एक हो गया, आज उसकी आंखें खुल गई। तो जब उसकी आंखें खुल गई, वो अपने घर पे गया। घर में जाकर के वो माँ को बोलने लग गया, माँ, हाँ माँ देखो मेरी आंखें खुल गई। माँ बोलने लगी, कैसे खुली तेरी आंखें? तो उसने जाके अपने माँ को बताया, माँ यीशु नामक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और उसने मेरी आंखों पर लगाया और मुझे कहा सिलोह में जाके धो ले, और मैं गया और देखता हुआ वापस आया। आप थोड़ा सोचिए, परमेश्वर का काम इस तरीके से लोगों के जीवन में होता है। लेकिन लोग बहुत साल चर्च जा करके, बहुत साल परमेश्वर की सेवा करके, वो लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा एक बार भी अपने हृदय में उन्होंने नए सिरे से जन्म पाने का अनुभव नहीं पाया। उन्होंने परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। परमेश्वर ने उनको धर्मी बनाया है, परमेश्वर ने उनको पवित्र बनाया है। इस प्रकार का सत्य तक लोगों का हृदय पहुँच नहीं सकता। लेकिन जो लोग सच में उद्धार को प्राप्त करते हैं, हाँ यीशु के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, यीशु क्रूस पर बलिदान होकर के उसने मुझे पवित्र किया है, मैं यीशु के प्रति बहुत धन्यवादित हूँ, मैंने उद्धार पा लिया, मैंने मेरे पापों की क्षमा पाई, हाँ अभी मैं नई दुनिया देख सकता हूँ। अब परमेश्वर ने मुझे धर्मी होने का अधिकार दिया है, हाँ मैं अभी धर्मी परमेश्वर का बेटा बन गया हूँ। उस समय से लेकर के उसका मन और परमेश्वर का मन क्या होता है? बहने लगता है। उसके द्वारा परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करने लगते हैं और वो परमेश्वर का प्रिय बन जाता है और परमेश्वर का अनुग्रह और दया को पाने वाला बन जाता है। अब ये अंधा यीशु की गवाही दे रहा है, तो उस समय में कुछ लोग उसको यीशु का विरोध भी कर रहे हैं, यीशु पापी है, हाँ ऐसे कैसे, यीशु ने शब्द के दिन तुम्हारी आंखें खोली है, तो यीशु शब्द को नहीं मानते। इस प्रकार की बातें लोग करते हैं। उस समय में वो किसी की बात सुन नहीं सकता, वो अपने मन में किसी की बात नहीं सुनता, वो सिर्फ यीशु की बातें सुना है। उसने यीशु की बात को सुन के उसने जीवन को पाया है। इसलिए वो कहता है, मुझे नहीं पता वो पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूँ, मैं अंधा था, मैं अभी देखता हूँ। उसी रीति से जब हम सटीकता से परमेश्वर के वचन के द्वारा नए सिरे से जन्म पाते हैं, तो हम लोग क्या गवाही रख सकते हैं? मैं पापी था, लेकिन अब मैं क्या हूँ? अब मैं पवित्र हूँ। तो एक दिन मैंने भी परमेश्वर के वचन के द्वारा नए सिरे से जन्म पाने का अनुग्रह पाया। तो जब मैंने सुसमाचार को सुना, ये सुसमाचार को सुनने से पहले मैं भी जैसा ये अंधे का जीवन जी रहा था, वैसे मैं भी एक पापी का ही जीवन को जी रहा था। हालांकि मैं चर्च में जाता, हालांकि मैं प्रार्थना करता था, मैं लेकिन पवित्र परमेश्वर का पवित्र बेटा हूँ मैं बोल नहीं सकता था। मैं परमेश्वर का मैं पवित्र बेटा हूँ ऐसा नहीं बोल सकता था, क्योंकि मैंने वचन और आत्मा से मैंने नया जन्म नहीं पाया था। हालांकि मेरा धर्म मसीह धर्म बन चुका था, मैं चर्च में जाता, मैं पास्टर बन गया था, मैंने बाइबल कॉलेज किया, लेकिन मैं पापी का पापी था। मतलब क्या? मैं शरीर का संतान था। जो इस संसार में शरीर से जन्मे हैं, हम पापी लोग हैं। लेकिन जो हम आत्मा से नया जन्म पाते हैं, हम धर्मी बन जाते हैं। हम परमेश्वर के द्वारा नया जन्म पाते हैं, हम धर्मी बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। वचन से जब हम नया जन्म पाते हैं, हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का बीज है। तो जब परमेश्वर का बीज हमारे हृदय में प्रवेश करता है, हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं और परमेश्वर हमारे पिता होते हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनते हैं। तो जब मैंने सुसमाचार को सुना, जब परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी में आया, इब्रानियों 10 अध्याय 10 वचन जब मेरी जिंदगी में आया, मैंने सुना कि उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। उसी इच्छा से, मतलब ये किसकी इच्छा है? ये परमेश्वर की इच्छा से।
परमेश्वर की इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर पवित्र हैं और हमें पवित्र करने का जिम्मेदारी परमेश्वर ने यीशु को दिया। तो अगर हम देखते हैं इब्रानियों उसके 2 अध्याय में, इब्रानियों उसके 2 अध्याय के 11 वचन में जब हम देखते हैं वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इब्रानियों उसके 2 अध्याय उसके 11 वचन में लिखते हैं, तो क्योंकि पवित्र करने वाला जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। तो ये पवित्र होने वाले लोग कौन हैं और ये पवित्र करने वाला कौन है? ये पवित्र करने वाला ये यीशु है। और पवित्र किए जाते हैं वो कौन है? हम लोग हैं जो पवित्र किए जाते हैं। लेकिन हम सब एक ही मूल से हैं। एक ही मूल से मतलब क्या है? हम उगम परमेश्वर से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। तो यीशु हमें भाई कहने से नहीं लजाता। यीशु हमें भाई कहने से कभी भी नहीं लजाता। इसलिए उसने क्या कहा? तुम भाई हो। कैसे यीशु ने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया? यीशु ने अपना ही देह क्रूस पर बलिदान करके यीशु ने हमको पवित्र कर दिया और हम पवित्र परमेश्वर की पवित्र संतान बन गए। जब हम पवित्र परमेश्वर की पवित्र संतान बन गए, उस समय से परमेश्वर हमारे पिता और हम परमेश्वर की संतान बन के इस संसार में जीने लगे और हम सच में बहुत ही धन्यवादित हो सके। जैसे माता पिता बच्चे सब एक खून के होते हैं, एक ही खून के हैं वो, माता पिता बच्चे सब में सेम खून होता है, एक ही खून के बन, मतलब हम खून का नाता बोलते हैं ना, सही है कि नहीं? उसी रीति से उद्धार के द्वारा हम आत्मा में परमेश्वर के साथ एक होते हैं। इसके लिए परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, पवित्र आत्मा, हम सब एक बन जाते हैं। तो उस समय से लेकर के परमेश्वर हमारे पिता और हम परमेश्वर की संतान बन के इस पृथ्वी में जीवन को जीते हैं। सच में मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मसीह यीशु के लहू पर विश्वास के द्वारा, मसीह यीशु के बलिदान पर विश्वास के द्वारा, क्योंकि यीशु ने हम सबको पवित्र किया है, उस यीशु को विश्वास करके, उस यीशु के वचन को अपने मन में ग्रहण करके, परमेश्वर के साथ एक मन होके, हाँ, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने, लेकिन हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते थे। यीशु ने अपना देह क्रूस पर बलिदान करके यीशु ने हमें पवित्र किया और ये सुसमाचार हमें भेज दिया कि यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होकर के यीशु ने हमें पवित्र कर दिया है। तो जब हम विश्वास से, जब हम ये सुसमाचार को स्वीकार करते हैं, हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ एक होते हैं और हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उस समय से हम पाप के और गुलाम नहीं रहते, उस समय से हम अपने सोच के गुलाम नहीं रहते, उस समय से हम अपने धोखेबाज मन और अपने शरीर के पीछे नहीं चलते हैं। उस समय से हम परमेश्वर के साथ एक मन होकर के परमेश्वर के द्वारा चलाया जाने वाला हम नया जीवन जीते हैं। सच में परमेश्वर ने हमें अद्भुत जीवन दिया है, जो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, और परमेश्वर हमारे द्वारा अद्भुत काम करना चाहता है ताकि हमारे द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार को प्राप्त कर सकें, नरक से बच सकें और वो अनंत जीवन पाएं, वो भी परमेश्वर की संतान होने का अधिकार को प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए हम इतना ही कहेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, ये पिछला पूरा हफ्ता हम आपके वचन के साथ बिता सके, हम बहुत धन्यवादित हैं। परमेश्वर सच में हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के बलिदान के द्वारा आपने हमको धर्मी और पवित्र किया, और परमेश्वर आपने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, और परमेश्वर संतान होने के बाद कैसे आप हमारी चिंता करते हो और कैसे आप हमारे जीवन की अगुवाई करते हो, ये जानने दिया। सच में बहुत धन्यवादित हैं। जन्म का अंधा आपके साथ एक मन होके सिलोह के कुंड में जाके उसकी आंखें खुल गए और उसने नया दुनिया देख सका। वैसे ही जो लोग भी मसीह यीशु के द्वारा नए सिरे से जन्म पाते हैं, उनकी आत्मिक आंखें खुल के वो लोग आत्मिक दुनिया को देख सकते हैं, वो अनंत काल के जीवन को देख सकते हैं, वो अनंतकालीन आशीष को देख सकते हैं, वो अनंतकालीन आशा को देख सकते हैं, और कई लोगों को उद्धार के रास्ते पर चला सकते हैं। परमेश्वर पिता, सच में हम बहुत धन्यवादित हैं आपको, जिन्होंने हमें ये मूल्यवान सुसमाचार दिया, ये उद्धार दिया। सभी बातों को आपके हाथ में और दया में सौंपकर यीशु के पवित्र नाम से हमने प्रार्थना किया, आमीन। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।